हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लाइमेट, क्लास 9th ज्योग्राफी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर a sixth question. Write a short note on the trade winds. Write a short note on the trade wind. What is the trade wind here? The trade wind is the most important question for the climate chapter. The winds are blowing from to the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt are formed as a trade wind. You know that the format of it is a trade wind here. The only here answer, the wind blowing from to the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt are formed as a trade wind. The blow of subwards get deflected to the high due to the Coriolis force and move toward the equatorial low pressure area. Generally, this wind carry to the little moisture as they originate and blow over to the land. You know that there is an important point here. The blow southward get deflected to the right due to the Coriolis force and move toward to the equatorial low pressure area. Generally, this wind is a carry little moisture as they originate and blow over to the land. There is a most important, and therefore there are bearings a little or no rain. Their trade winds are the most permanent and regular of all the planetary winds. They blow with a great force in a constant direction. There is important question is the most important answer here. Therefore the bearings are little or no rain, and their trade winds are the most is a permanent and regular of all the planetary winds. They blow with a great force in a constant डायरेक्शन। 6वां क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साधारण भी है कि व्यापारिक पवनों पर जो है आपने बताना है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी ट्रेड विंड के ऊपर जो है आपने संक्षिप्त वर्णन करना है, जिसे हम हिंदी में व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न तो आपको यही आ रहा होगा कि व्यापारिक पवनें होती क्या है, क्या व्यापारिक पवनें भी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके आंसर देखोगे तो आपको ये बात साफ हो जाएगी। कहते उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से जो विविध रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलने वाली पवने को जो है हम व्यापारिक पवने कहते हैं। यानी देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय अगर उच्च दाब पेटी से विषुववर्तीय रेखित निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनें कहते हैं। यानी जो पवन चलती, जो हवाएं चलती है, उनका भी जो है नाम होती है। आपने कभी सुना होगा कि पूर्वी हवा चल रही है, पश्चिमी हवा चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही व्यापारिक पवनों को ही नाम दिया जा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक पवन क्या होता है। कहते हैं दक्षिण की ओर उड़ती है और करियोल बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी देखा जाए तो करियोल बल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रोल निभाती है, क्योंकि ये दाहिनी ओर विक्षेपित कर देती है और ये विषुववर्तीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। यानी विषुववर्तीय निम्न दाब की ओर बढ़ जाना इसकी स्वाभाविक गति होती है। आमतौर पर ये हवाएं जो होती है थोड़ी नमी ले जाती है। यानी देखा जाए तो इस हवाओं में जो होती है थोड़ी नमी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है और भूमि पर चलती है। देखिए, ये उत्पन्न होती है और सिर्फ भूमि पे चलती है। यानी इसकी जो गति होगी नीचे साइड होगी, अर्थ के ऊपर होगी, ऊपर नहीं होगी, ये भूमि पर होगी। तो ये काफ़ी व्यापारिक पवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर चीज़ों के लिए। इसलिए बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं लाते हैं। यानी व्यापारिक पवन चलने के कारण जो है बहुत ही कम
या बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है, यानी व्यापारिक पवन चलेगा तो समझ जाइए कि वर्षा जो होगा बहुत ही कम होगा या बरसात होगी ही नहीं। व्यापारिक पवन सभी ग्रहण पवनों में सबसे स्थायी और नियमित होती है और वो एक जो है स्थिर दिशा में बड़ी ताकत से वार करती है, यानी एक ही दिशा में बहुत ही जो है फोर्स लगा के ये वार करती है, चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए आप चाहे पेपर में बैठने जाओ, चाहे आप मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे हाउस टेस्ट दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम कर रहे हो, ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस पर जो है आपका पूरा चैप्टर निर्धारित होता है। जो बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक 100% प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अगर ये आप सब क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया हो तो आप जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जो 9th क्लास में होंगे उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा।